मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मैं स्कूल से घर जा रही थी और तभी मुझे एक चीज दिखी। वो चेहरा मुझे पता नहीं क्यों जाना पहचाना सा लग रहा था। उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे अपनी दादी का सपना आया, जो कि काफी साल पहले मर चुकी थी। हम लोगों ने काफी बातें की और उन्होंने मुझे कुछ देने को कहा। आगे का मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं सोकर उठी तब मुझे सब कुछ अपने चश्मे के बिना दिख रहा था। मैं नीचे आई और मेरी माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं सोफे पर बैठ गई और माँ नाश्ता लेकर आ रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने नाश्ते की प्लेट छोड़ दी। उनकी आंखें मेरी आंखों पे नहीं, मेरे गले में पड़े हुए लॉकेट पे थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दादी के मरने के बाद से वो नेकलेस पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मेरी माँ ने मुझे दादी की उस लॉकेट को पहने हुए तस्वीर भी दिखाई। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। पिछले दिन मुझे जो औरत दिखी थी वो मेरी दादी ही रही होंगी। मैंने अगले दिन वो लॉकेट माँ को देना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे मुझे ही रखने के लिए कहा। मेरे पास अभी भी उस लॉकेट से जुड़े हुए हजारों सवाल हैं, जैसे वो इतने साल तक कहाँ था, या वो मुझे ही क्यों दिया गया। लेकिन वो मेरी दादी ने मुझे दिया था, इसलिए मैं उसे हमेशा अपने पास रखती थी। एक दिन मैं नहा रहा था। मेरी बहन भी उसी वक्त बाथरूम में आई और पर्दा न हटाने के लिए कहा। वो मुझसे बोली कि उसकी दोस्त को टॉयलेट यूज करना है और मैं पर्दा ना हटाऊं। मैंने उससे कहा ठीक है। कुछ देर बाद जब मुझे बाथरूम के दूसरी तरफ से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, तभी मैं बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने अपनी बहन से पूछा कि उसकी कौन सी दोस्त आई थी। मेरी बहन ने मुझे सीधा जवाब दिया, कोई भी तो नहीं। तभी मुझे पसीने आ गए। 2 महीने बाद मैं अपने माता पिता के साथ सो रहा था, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता था। बीच रात में मेरी आंख खुली और मुझे कुछ बहुत डरावना सा दिखा। मैंने दरवाजे के पास एक बुढ़ी औरत को मुझे देखते हुए देखा। मैं जोर से चिल्लाया और मेरे माता पिता जग गए। उन्हें बताने के लिए मैंने अपनी उंगली उस औरत की तरफ कर रखी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो मुझसे बोले कि वहां तो कोई भी नहीं है। मैंने अपनी उंगली तब भी वहीं रखी और बोला, वो देखो वहां एक औरत खड़ी तो है। मेरे पापा उठकर लाइट जलाने गए और उस औरत को चीरते हुए आगे निकल गए। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, वो औरत गायब हो चुकी थी। 3 महीने बाद जब हम वो घर छोड़ के जा रहे थे, पैकिंग के वक्त मुझे एक औरत की तस्वीर मिली। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा जब मुझे याद आया कि ये तो वही औरत है जिसने मुझे डराया था। मैंने अपने पापा को फोटो दिखाकर पूछा कि ये औरत कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी दादी हैं। उन्होंने बताया कि वो काफी सालों पहले ही मर चुकी हैं। ये सुनकर मेरे डर की कोई सीमा न रही। अब मैं जब भी रात में उठता हूं, अपनी आंख बंद ही रखता हूं। बात अप्रैल 2007 की है और मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरी दादी को छोड़कर बाकी सब मुझे क्या देने वाले थे मुझे पता था। मेरी दादी हमेशा से ही थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे उनसे कहानियां सुनना पसंद था। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे एक किताब गिफ्ट करेंगी, लेकिन मुझे किताब का नाम नहीं बताया। जब मेरा जन्मदिन आया तो मैं बहुत खुश था और सबके दिए हुए गिफ्ट्स खोल रहा था। मैंने जब अपनी दादी का दिया हुआ गिफ्ट खोला तो अंदर देखा कि उस किताब पर एक विचित्र तरह की आकृति मौजूद थी। उसी को देखते हुए मुझे चक्कर आने लगे और मैं जल्द ही बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरे परिवार ने मुझे घेर रखा था और मेरी माँ मेरी दादी को डांट रही थी। मेरी दादी ने तभी अपनी डरावनी आंखों से मुझे देखा। उस रात सोते वक्त किसी ने मेरे सीने पर हाथ फेरा और मैं जग गया। जब मैं उठा तो मैंने दरवाजे के पास एक काली छाया देखी। मुझे पता था कि यह कोई सपना नहीं था। वो काली छाया अपनी लाल आंखों से मेरे और भी नजदीक आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब मैंने उसको और करीब से देखा तो मुझे उसके काले दांत और सफेद बाल दिखे और तभी मुझे एहसास हुआ कि वो कोई और नहीं, मेरी दादी थी। मैंने चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मुझे दिख रहा था कि उनके दूसरे हाथ में कुछ था।
मैंने बगल वाली अलमारी से अपना एक खिलौना उठाया और उनके ऊपर फेंक दिया। वो तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ी और मैं दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा। मेरे माता पिता ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस मेरी दादी को अपने साथ ले गई। जाते वक्त मैंने देखा कि उनके दूसरे हाथ में एक छुरी थी। वो मुझे मार डालना चाहती थी। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन मेरा खिलौना मेरे पास ना होता तो मेरा क्या होता। मेरा नाम याशी है। ये बात तब की है जब मैं 7 या 8 साल की थी। शनिवार का दिन था और मैं अपनी माँ के साथ मॉल में खरीदारी कर रही थी। हम लोग काफी दुकानें घूम चुके थे क्योंकि मुझे खरीदारी काफी पसंद है। हम लोग एक कोट की दुकान में थे और मैं काफी बोर हो रही थी, इसलिए मैं अपनी माँ से थोड़ी दूर चली गई ताकि मैं आजादी से इधर उधर घूम सकूं। मेरे थोड़ी दूर जाते ही माँ मुझे अपने पास बुलाने लगी। इस बार मैं चुपके से उनसे काफी दूर आ गई थी। मैंने माँ को मेरा नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन मैं तब तक बाहर आ चुकी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पूछा, तुम दौड़ क्यों रही हो? मैंने उसे जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे मेरी माँ के पास ले जाएगा, लेकिन मैंने उसे तुरंत मना कर दिया और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे अजीब लगना तब शुरू हो गया जब मैंने देखा कि वो आदमी हर उस दुकान पर जाता था जहाँ भी हम जाते थे। उसके पास कोई बैग भी नहीं था। उसी दुकान पर मुझे बहुत जोर से सुसु लगी और मैं वहाँ से बाथरूम में गई। मैं बाथरूम के अंदर ही थी और तभी मुझे बाथरूम के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई दी। मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से उसके जूते दिख रहे थे। वो किसी आदमी के जूते थे। मैं सोच में पड़ गई कि एक महिला बाथरूम में एक पुरुष क्या कर रहा है। उससे पहले कि मैं अपनी सोच से बाहर निकलती, उस आदमी ने मुझसे कहा, हे याशी, अंदर सब ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। वो वही आदमी था जो मुझे पिछली दुकान पर मिला था। मैंने ऊपर देखा और मुझे दरवाजे के करीब खाली जगह में उसकी आंखें दिखी। उसने तभी उस दरवाजे को पीटना और हिलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत जोर से चिल्लाई और तभी बाथरूम से 2 और औरतें आए और वो आदमी वहाँ से भाग गया। वो 2 औरतें मुझे मेरी माँ के पास लेकर गई और पुलिस को भी फोन किया। पुलिस ने कैमरे की मदद से उस शख्स को पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि वो आदमी मुझसे चाहता क्या है, लेकिन पुलिस के हिसाब से वो मेरा अपहरण करना चाहता था। उस दिन से मैं जब भी बाहर जाती थी हमेशा अपनी माँ से चिपक के ही चलती थी। हमारे यहाँ एक मुस्लिम नौकरानी थी। उसका नाम आसमा था। एक रात करीब 2 बजे सब लोग सो रहे थे और तभी मैंने और मेरे भाई ने आसमा को रोते हुए सुना। हमें लगा कि शायद उसे अपने परिवार की याद आ रही होगी, इसलिए हम लोग वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गए। अगली रात फिर से करीब 2 बजे हमने उसे रोते हुए सुना। ऐसा ही हर रात 3 महीने तक चलता रहा। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया और उन्हें भी लगा कि वो अपने परिवार को याद कर रही होगी। एक रात 9 बजे मैं अपने भाई के साथ खेल रहा था। हमारी नौकरानी किचन में बर्तन धो रही थी। मेरे पापा किचन की लाइट सही कर रहे थे और तभी उन्हें सामने वाले कमरे में कोई दौड़ता हुआ देखा। पापा को लगा कि वो मेरा छोटा भाई होगा, इसलिए वो बोले, कबीर, क्या तुम मेरे लिए कमरे से नया बल्ब ला दोगे? लेकिन जब सामने से कोई आवाज़ ना आई तो मेरे पापा ने तेज़ आवाज़ में पूछा, अरे क्या यहाँ कोई बल्ब ला रहा है या नहीं? हम तुरंत दौड़कर अपने पापा के पास गए। हम लोगों को दूसरी ओर से आते देख पापा काफ़ी हैरान हुए। जब हम लोग सामने वाले कमरे में गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे में अंदर कोई भी नहीं था। हालांकि हमने देखा कि हमारी नौकरानी डर के मारी कांप रही थी। हमें देखते ही वो फिर से रोने लगी। मेरे पापा ने उससे पूछा, वो कौन था और तुम रो क्यों रही हो? वो बोली कि वो मेरे अब्बू थे। मेरे पापा पुलिस को फ़ोन करने ही जा रहे थे, तभी हमारी नौकरानी ने उन्हें रोक दिया। वो बोली कि उसके अब्बू काफ़ी साल पहले ही मर चुके हैं और ये बस उनकी आत्मा थी। उसके बाद मेरे पापा हमें एक होटल में लेकर गए और एक जानकार पंडित को बुलाकर उस आत्मा को हमारे घर से दूर भगाया। उस दिन के बाद से हमारी नौकरानी का रात में रोना बंद हो गया और कुछ ही दिनों बाद वो अपने घर वापस चली गई। ये कहानी पिछले साल की है। मैं होटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ और क्योंकि हम लोगों के होटल में एक बड़ा सा हॉल है, इसलिए हम लोग हर साल यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों का प्रॉम रखते हैं। हॉल में जाने का रास्ता रिसेप्शन से होकर जाता है। 2018 की प्रॉम नाइट शुरू हो चुकी थी। सारे टीचर और बच्चे अलग अलग गानों पर डांस कर रहे थे। प्रॉम की कई तस्वीरें खींची जा चुकी थी और रिसेप्शन के आसपास कोई नहीं था।
तभी मैंने किसी को रिसेप्शन की ओर आते हुए देखा। मैंने देखा कि वो एक लंबा आदमी था। उसने अपनी दाढ़ी बना रखी थी और अपने लंबे बालों को पीछे एक पोनी टेल में बांधे हुए था। उसने काफी पुराना सूट भी पहना हुआ था। उसके जूते काफी गंदे थे। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और उसने मुझसे कहा, मैं यहाँ प्रॉम में जाने के लिए आया हूँ। पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें काफी गंभीर थीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम स्कूल के अध्यापक हो? उसने ना में उत्तर देते हुए कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे फिर से लगा कि वो मजाक ही कर रहा है। वो लगभग 40 साल का लग रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि वो एक हाई स्कूल में है। तो मैंने उससे अगला प्रश्न किया, तुम कितने साल के हो? उसने सोच कर जवाब दिया, मैं 17 साल का हूँ। नहीं, मैं 16 साल का हूँ। अब मुझे पूरा अंदेशा हो गया था कि वो आदमी अपने होश में नहीं था। मैंने उससे कहा, माफ करना, मगर आप मुझे 16 साल के नहीं लगते। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे अपनी गहरी बड़ी आंखों से घूरता रहा। वो मेरी बेंच पर झुका और बोला, चलो एक काम करते हैं, मेरी जेब में एक छुरी है। अगर मैं 16 साल का नहीं होऊंगा तो तुम मेरी उंगली काट देना, और अगर मैं 16 साल का हुआ तो मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा। मैं हैरानी से वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इतना बोलने के तुरंत बाद वो आदमी वहां से जाने लगा था। मैंने ये पूरी बात अपने मालिक को बताई, जिस पर मेरे मालिक ने कहा, अगर अगली बार वो आदमी आए तो सीधे मालिक को खबर करूं। जब मैं अपना काम खत्म करके रात 12 बजे अपनी कार की तरफ जा रहा था तो मेरे कार के सामने ही एक लिफाफा फंसा हुआ था। उस पर लिखा था, मैंने जो बोला था मैंने वो किया। जब मैंने उस लिफाफे के अंदर देखा तो उसके अंदर एक कटी हुई उंगली रखी थी, और मुझे शक था कि ये उंगली उसकी नहीं है, क्योंकि ये उंगली गोरे रंग की थी और उसके हाथ काले थे। मैंने उस आदमी को कभी दोबारा नहीं देखा, और मैं आज भी सोच में पड़ जाता हूँ जब सोचता हूँ कि वो आदमी प्रोम में क्यों जाना चाहता था।